नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम एक नए मुद्दे पर बात करते हैं। वो मुद्दा है ईश्वर में हम विश्वास करें अथवा नहीं। एक पाश्चात्य के दार्शनिक हैं किरकेगार्ड, उन्होंने एक थियरी दिया है जिसको कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ईश्वर का अस्तित्व है अथवा नहीं, उसी को हम यहाँ समझते हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर का अस्तित्व है तो विश्वास करना चाहिए और नहीं है तो नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ हमारा मुद्दा कुछ और है। यहाँ हम सोचेंगे कि विश्वास करने पर हमें फायदा या घाटा होगा या विश्वास न करने पर हमें फायदा या घाटा होगा। अब पहले मुद्दे पर हम सोचते हैं ईश्वर में हमें विश्वास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि यदि हम ईश्वर पर विश्वास किए, आजीवन पूजा पाठ करते रहे, उनकी प्रार्थना करते रहे, संयोग से हमारे मरने तक यदि ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध हो गया, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, तो हमने चूंकि जीवन भर उनकी पूजा पाठ किया है, उन पर ध्यान किया है, तो जब ईश्वर सिद्ध हो गया है तो उसका हमें परिणाम मिलेगा और वह परिणाम हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। न सिर्फ कि इस लोक का बल्कि परलोक में भी हमें सकारात्मक परिणाम मिलेगा और हम कुछ नई स्थान प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए हमें ईश्वर में विश्वास करें, पूजा पाठ करें और ध्यान लगाएं। अब दूसरा प्रश्न आता है कि क्या ईश्वर में विश्वास करें या न करें? तो हम कहते हैं न करें। इससे क्या होगा? विश्वास सोचते हैं। मान लीजिए हमने आजीवन ईश्वर विश्वास नहीं किया और पूजा पाठ नहीं की, फिर भी हमारे मरने तक अगर ईश्वर सिद्ध हो गया तो क्या परिणाम होगा? सोचें। परिणाम यह होगा कि हमने चूंकि पूजा पाठ नहीं की, हमने ईश्वर पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए ईश्वर से मिलने वाला फायदा हमें नहीं मिलेगा। तो क्या इसका यह मतलब होना चाहिए कि हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए? तो जवाब है हाँ, भले ही ईश्वर न सिद्ध हो। क्यों? क्योंकि भले ही ईश्वर न सिद्ध हो, लेकिन जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो इससे हमें मनोवैज्ञानिक फायदा होता है। हम सकारात्मक सोचते हैं और सदा सकारात्मक काम करते हैं, जिससे हमें किसी भी काम को करने के लिए प्रेरणा मिलती है। दुख से हम दूर होते हैं, स्वस्थ होते हैं, मस्त होते हैं, आनंदित होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि किसी भी शर्त पर हमें ईश्वर में विश्वास करना चाहिए। ये अलग बात है कि ईश्वर का रूप कुछ भी हो सकता है, प्रकृति के रूप में हो सकता है, गुरुदेव के रूप में हो सकता है, माता पिता के रूप में हो सकता है, या किसी देव मूर्ति के संदर्भ में हो सकता है। जब भी हम ऐसा करेंगे तो हमें इसका फायदा सकारात्मक रूप में मिलेगा, क्योंकि हमारी आस्था ही ईश्वरत्व है, न कि उस मूर्ति में, न कि उस व्यक्ति में। और इस आस्था का हमें सकारात्मक परिणाम मिलता है, जिससे हम मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं, जिससे हम समाज कल्याण की तरफ लगातार आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस आस्था का मतलब यह नहीं है कि हम दकियानूसी बन जाएं, जैसे कि बगैर स्नान किए कुछ खाएंगे नहीं, बगैर पूजा किए कुछ करेंगे नहीं। यथास्थित जैसी परिस्थितियां हैं वैसा करें। कोई रिजिड पोजीशन ना हो, दृढ़ ना हो कि ऐसा होने पर ही ऐसा करेंगे, नहीं, जैसी परिस्थिति वैसा पूजा करेंगे। क्योंकि कभी कभी परिस्थिति बनती है, हम यात्रा कर रहे होते हैं, रेल में होते हैं, जहाँ स्नान का मौका नहीं मिलता या ध्यान में बैठने का मौका नहीं मिलता, तो कोई बात नहीं, जब भी मौका मिलेगा तब शुरू करेंगे और इस तरह से करेंगे। तो यहाँ से हमें यह सीख मिलती है कि किरकेगार्ड को अगर ध्यान दें कि देयर आर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड आर नॉट, तो जवाब यही होगा कि देयर आर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, माने ईश्वर का अस्तित्व है, चाहे विचारधारा के रूप में है, चाहे आस्था के रूप में है, और उस पर हमें ध्यान देना चाहिए और इसी के हिसाब से हमें पूजा पाठ या प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे हमें उसका फायदा मिले। हम आशा करते हैं कि आप इस पर विचार करेंगे और आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन को, साथ साथ इस जीवन के बाद के भी जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाएंगे और निर्माण की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद।